यथार्थ भगवान की जय। संपूर्ण पुण्य आत्माओं को प्रणाम, संपूर्ण जागरिक नागरिकों को सलाम। अध्यात्म YSA में आत्मिक स्वागत है। मनुष्य का सर्वांगीण विकास और अति नैतिकता, बुद्धिमत्ता और जागरूकता को ध्यान में देते हुए यह वीडियो उसी उद्देश्य से बनाया जा रहा है। तो हे मासूम मित्रों, आज मैं बहुत ही अनोखा, उत्कृष्ट, अति नैतिकता, अति वैज्ञानिकता के संदर्भ में बात करने जा रहा हूँ। इस वीडियो को एक बार कोई देख ले तो उनका जीवन धन्य हो जाएगा। बिल्कुल सही सुना। तो आज बहुत ही महत्वपूर्ण और उत्कृष्ट शब्द है, बहुत ही अमृत से भरा शब्द है। तो इस शब्द में अमृत है, बिल्कुल सही। उस शब्द का नाम है पुराण। अब इसमें कौन से अमृत वाला शब्द है? तो हमारे मासूम मित्रों, इस देश में पहले जो मूल निवासी था, उन लोगों ने पुराणों का आविष्कार बहुत पहले से कर चुका था। और जो पुराण है वह विकृत रूप है। प्राण को ही पुराण कहा जाता था। और जो प्राण है उसमें पूर्णांग होता था। प्राण में पूर्णांग कैसे? तो प्राण में 18 प्रकार की ऊर्जाएं मनुष्य के शरीर में चलता था। उस 18 प्रकार की ऊर्जाओं को प्राण कहते थे। और उन 18 पुराणों को मिलाकर जो योग से संपूर्ण जो ऊर्जा होता था उसको पूर्णांग कहते हैं। पूर्ण धन अंग, पूर्ण अंग बनता था ऊर्जाओं का। बात जरा गंभीर है, ध्यान से समझिए, सुनिए। यहाँ आज्ञा चक्र पर आप लोगों को बताए थे, यहाँ पर 5 से 7 बार दबाएं, और नहीं देखें तो पिछला वीडियो जाकर देखें। तो प्राण को ही विकृत करके जब इस देश में आर्य आए, ब्राह्मण ठाकुर बनिया, तो प्राण को लोग न जाने अध्यात्म को भूल जाए, अपनी ऊर्जा और शक्ति को भूल जाए। इस उद्देश्य से इन लोगों ने अपना इस साहित्य लिखा। और जो कुछ भी अपने पूर्वज, राजा महाराजा, उनके ऋषिगण, ऋषि तो होते थे नहीं थे, डुप्लीकेट ऋषिगण, जितना भी देखो बलात्कारी, दुराचारी, क्रोधी, कामी, लोभी, यही तो है इन लोगों का ऋषि मुनि। आप जाकर देख लो, किसी का गर्भपात करा देते हैं, किसी को एकांत में जाकर फल खीर खिला देते हैं, किसी का बच्चा, किसी को श्राप दे देते हैं, किसी का हत्या कर देते हैं। तो इन लोगों के जो दुराचारी वंशज थे आर्यों का, वो लोग अपना साहित्य, अपना वंशज, अपने पूर्वजों के बारे में उल्लेख किया था। किसमें? पुराण में। जैसे आपके सामने यह वीडियो है, इस वीडियो को हम नवीनतम वीडियो बोल सकते हैं, क्योंकि हम में ईमानदारी है। नवीनतम वीडियो है, आज बोला जा रहा है। लेकिन यही बात इन लोगों ने इसको नवीनतम न करके पुराण माने पुराना होता है। तो मैं पहले अपने जीवन का अनुभव और आत्मज्ञान बताता हूँ। प्राण शब्द का 18 मनुष्य के शरीर में ऊर्जाओं के बहाव को बोला जाता था। और उस प्राण में 18 अंगों को मिलाकर पूर्णांग बनता था। इस ज्ञान से लोग अनभिज्ञ रह जाए, अपने वजूद भूल जाए, और इन लोग अध्यात्म और ज्ञान में पिछड़ जाए। इस उद्देश्य से इसको ब्राह्मणों ने विकृत कर दिया। और वो लोग अपनाते थे, लेकिन धीरे धीरे वो लोग भी भूल गए हैं। आज वर्तमान में यह ज्ञान किसी के पास नहीं है। हमें माँ ने आशीर्वाद दिया, प्रकृति ने, और वह प्रसाद आप सबको बांट रहे हैं।
और आप लोग सभी जगह, हर जगह, दुनिया के प्रत्येक मनुष्य के पास यह वीडियो पहुँचे और सबको आशीर्वाद मिले प्रकृति का। यही आपसे कामना करते हैं। कामना हम तो नहीं रखते हैं, मगर आप ही लोगों के लिए कामना करते हैं कि सब लोगों को यह पूर्ति हो जाए, मिल जाए। तो ये अपने वंशज, पूर्वजों, राजा महाराजों, कथा कहानी और बलात्कारी इन लोगों के ऋषि साधुगण थे ना, उन सभी का ये लोग ब्यौरा वर्णन करते हैं। जैसे रामायण में जाइए, करोड़ों साल पुराना नहीं है। रामायण में 39 पीढ़ियों का, वंशजों का वर्णन है। 39 या 40 में राम का जन्म होता है, मात्र इतना ही उम्र हुआ है इसका। तो धर्म और आस्था के साथ खिलवाड़ और घिनौना भद्दा मजाक हो रहा है। तो अब वह 18 ऊर्जाओं का स्रोत बताते हैं। गहरा सांस लीजिए, अमल कीजिए और शांति महसूस कीजिए और ध्यान से सुनना। 18 ऊर्जाओं का योग। कैसे 18 ऊर्जाओं का योग? मनुष्य के शरीर में 6 कुंडली होता है, हो गया 6, और एक सहस्त्र दल कमल चक्र। टोटल ऊर्जा का स्रोत 7 हो गया। उसके बाद 5 इंद्रिय होता है, कितना हो गया? 12 हो गया। और 5 कर्मेंद्रिय होता है, कितना हो गया? 17 हो गया। और एक होता है जिसके बारे में पूरा अध्यात्म टीका है और जहाँ अध्यात्म केंद्र है, वह नाम क्या है? बोलिए। उसका नाम है प्राण आत्मा। तो टोटल 18 हो गया। इन्हीं 18 ऊर्जाओं को सम्मिलित रूप से प्राण कहते थे और इस ऊर्जा का स्रोत आत्मा ही है। मगर आत्मा भी इनके सहयोगी बगैर कुछ अपना संचालन, अस्तित्व बनाए नहीं रह सकता। आत्मा को भी शरीर चाहिए, उनको तंत्र चाहिए। तो बिल्कुल आप समझ गए होंगे पुराण क्या है। प्राण को ही ये लोग डुबली करके पुराण कहते हैं। अब चलिए हम लोग वैज्ञानिकता और सत्यता की कसौटी पर देखते हैं आज वर्तमान में पुराण क्या रूप में है। तो वैज्ञानिक दृष्टि से आप लोगों ये समझ लीजिए कि जो पुरातात्विक विभाग है वही लोग अध्ययन करके बताते हैं कि कौन कितना पुराना, कितना नया और कितना वर्ष है। तो विज्ञान की एक शाखा है पुरातात्विक विभाग। तो चलिए थोड़ा सा इनके बारे में जानते हैं। पुरातात्विक विभाग का अर्थ क्या है? पुरातात्विक विभाग बोलता है पुराण का अर्थ पुराना होता है और प्राचीन होता है, और इसका हम व्याख्या करते हैं। तो पुराण का अर्थ होगा पुराना, प्राचीन, आख्यान, पुरानी कथा भी कहते हैं। पुराना, प्राचीन, आख्यान या पुरानी कथा, यही इसका परिभाषा होगा। पूरा का अर्थ बहुत सारे अर्थ है। किसी को देते हैं तो हमें आधा नहीं, पूरा चाहिए। तो यहाँ पूरा प्राचीन शब्द संस्कृत से लिया गया है, और संस्कृत का बाप कौन है? पाली भाषा। डुप्लीकेट है ये संस्कृत। कितना सुंदर होगा वह पाली भाषा। जो संस्कृत डुप्लीकेट है, जो दुनिया में आज भी महत्वपूर्ण और ध्वनि और स्वर से भरा है, उसका जो मूल गुण है, अगर पाली का संस्कृत अनुवाद नहीं हुआ होता और पाली ही रहता तो कितना आनंददायी रहता। तो चलिए, हमारे पास स्रोत संस्कृत है। तो पूरा का अर्थ होता है पुराना या पुरातन, या बीता हुआ कल या अतीत को भी हम पूरा कहते हैं।
और अड़, पूरा धन अड़। अड़ का अर्थ होता है कहना या बताना। ठीक, पूरा माने पुराना, अड़ का मतलब होगा कहना या बताना। अब पुराण के रचयिता कौन है? तो दुनिया के विभिन्न धर्मों और विभिन्न संप्रदाय और विभिन्न प्रथाओं में अलग अलग जाति समुदाय अपने अस्तित्व, अपने वंशजों, अपने इतिहास, अपने पूर्वजों या फिर अपने जो कुछ भी चीज है उसको साहित्यिक रूप में ग्रंथ में इकट्ठा किए। और संसार के जितने भी पुराना पुस्तक है वह सभी पुराण होगा मासूम मित्रों, न कि भारत का जो 18 पुराण है वो नहीं। तो चलो ढोल का पोल खोलते हैं। तो भारत में पुराणों का पितामह किसको बोलते हैं? तो भारत में पुराणों के पितामह लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा को कहते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षाओं में हमेशा पूछा जाता है उग्रश्रवा एवं लोमहर्ष। उग्रश्रवा का अर्थ जान ली। उग्र माने बहुत ही तेज और श्रवा माने श्रवण करना, सुनना। तो आप लोग भी उग्रश्रवा है अगर इसे सुनकर अमल जान लिए तो पुराण के बारे में जानने से पहले हम ये जान ले कि महापुराण क्या है। तो महापुराण शिव पुराण को महापुराण बोलते हैं। तो यहाँ पर फिर दो भ्रम हैं। अब ठग विद्या की ओर हम चलते हैं। अब ठग विद्या में हिंदू धर्म सबसे टॉप में है। श्रेष्ठ धर्म ठग विद्या में हिंदू धर्म। तो यहाँ पर जिनों द्वारा यानी जैन द्वारा भी महापुराण का उल्लेख है और दूसरा हिंदुओं द्वारा, दोनों तो हिंदू है लेकिन महाशिव पुराण को भी महापुराण कहते हैं। तो पहले जैनियों का देख लेते हैं। जैनी लोग गो में धर्म ग्रंथों में 2 काव्य ग्रंथ का उल्लेख मिलते हैं, उसे महापुराण के नाम से जाना जाता है। और ये लोग छोटा चीज से संतुष्ट नहीं रहता, छोटे भी चीज को तिनका को भी महा जोड़ देते हैं। इससे इन लोगों को झूठा संतुष्टि मिलता है। तुच्छ चीजों को महा बोल दो भारत में। यही इस देश का खासियत है। जगत गुरु बन जाओ, खुद का गुरु नहीं बने, पारा मोहल्ला और कोई नहीं जाने, उसके बाद भी जगत गुरु को उपाधि मिल जाता है। और यहाँ तो सर्टिफिकेट ऐसे मिलता है जैसे कि बाजार हाट में समोसा गुपचुप चाट मिलता है। आप लोग भी रिजल्ट बनवाएंगे, हम बनवा देंगे। यहाँ यही धंधा चलता है, गोरख धंधा। तो जैनियों का महापुराण में देखते हैं 2 काव्य ग्रंथ है, जिनमें से एक संस्कृत में रचना हुआ है और उसके पूर्व में एक और का रचना हुआ। पूर्व माने उससे पहले, उसको आदि पुराण कहते हैं। तो आदि पुराण के रचयिता जिनसेन है और उस पूर्वार्ध या उत्तरार्ध पुराण है उसके रचयिता आचार्य गुणभद्र है। हमेशा परीक्षाओं में पूछा जाता है। आदि पुराण के रचयिता जिनसेन और उत्तरार्ध या उत्तर पुराण के रचयिता गुणभद्र आचार्य है। अब हम जानते हैं हिंदुओं के पुराण में 18 पुराण सुने हैं लेकिन 18 उप पुराण कभी नहीं सुने हैं। तो 18 पुराण है और इतने भी संतुष्ट नहीं हुए तो 18 उप पुराण लिखे। चलो बिल्कुल ठीक है, जैसा आपका हाथ में सत्ता है आप जो चाहोगे वही होगा। और तमिलनाडु दक्षिण भारत के लोग, वो लोग तो बहुत तेज उतावला रहते हैं किसी भी चीज़ में हीरो बनने के लिए। आप देखे होंगे फिल्मों में या फिर कथा कहानियों में, हर इंसान शेर का बच्चा मानता है अपने आप को, इंसान का बच्चा नहीं मानते। और बहुत ही दैवी बोल चाल तरीका, सारे चीज़ में एटीट्यूड,
ये सारे चीज दिखाए जाते हैं, वास्तविकता कम दिखाया जाता है, काल्पनिकता से पूरा भरपूर होता है। तो 18 पुराण और 18 उप पुराण, और तमिलनाडु का बात इसलिए आया आंध्र प्रदेश का, क्योंकि तमिलनाडु के लोग भी बहुत ज़्यादा होशियार बनते हैं। वो लोग भी लिखते हैं कि जो तमिल, मलयालम, मराठी, जो भी भाषा में वो लोग रचना किए हैं उसको भी उप पुराण के रूप में, मुख्य पुराण तो नहीं मान सकते, झूठ हो जाएगा, तो उप पुराण के रूप में वो लोग आज भी मानते हैं यह उप पुराण है। लेकिन वास्तव में वो तमिलनाडु या क्षेत्रीय जो पुराण है वो उप पुराण कदापि नहीं है। तो सबसे पहला पुराण का रचना कौन है? तो तुम्हारे ब्राह्मण पाखंडी लोग बोलते हैं ब्रह्म पुराण सबसे पुराना और पहला पुराण है, और जो स्कंद पुराण है वह सबसे आखिरी पुराण है। तो बिल्कुल गलत। आप लुसेंट का पुस्तक देख लीजिए। लुसेंट के पुस्तक में लिखा है कि सबसे पुराना एवं प्रमाणित पुराण है वह मत्स्य पुराण है। और मत्स्य पुराण कब लिखा गया था जानते हो? चाणक्य भी इसमें अपना लेख, कुछ लेखना लिखे हैं। और चाणक्य किसके काल का है? तो चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य, जो 322-23 इकाई में गद्दी पर बैठा और 326 इकाई में उसका शासन नहीं रहा। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत का इतिहास, यहीं से अखंड भारत आता है, और इस अखंड भारत को ब्राह्मणों ने कब्जा करके तोड़कर सबको ध्वस्त कर दिया। उसके बाद स्वतंत्र भारत हुआ, तो स्वतंत्र भारत को भी ये लोग कब्जा कर ले। उसके बाद कानूनी तौर पर भारत बना है। उस कानून को जो बलात्कारी और क्रिमिनल ठगेंद्र ढोंगी उर्फ नरेंद्र मोदी, अशिक्षित शाह उर्फ अमित शाह, और रोगी उर्फ माने योगी, ये हरामखोर लोग संविधान को भी खत्म करें। अखंड भारत तो खत्म हो गया, स्वतंत्र भारत भी खत्म हो गया। अब अखंड भारत है, ये कानूनी भारत है, वह भी खत्म हो जाएगा। खत्म हो ही गया, थोड़ा बहुत कहीं कहीं पर सुलग रहा है। जैसे आप इस वीडियो से देख रहे हैं तो थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है। पागलपन और गुलामी से थोड़ा बहुत बुद्धि ठनक रहा है। ठनकेगा फिर भी आप लोग वही हैं, तलवे चाटने वाले। तो सबसे बड़ा पुराण कौन से है? परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो सबसे बड़ा पुराण स्कंद पुराण है। स्कंद माने मूसलाजड़ और कंद होता है, लेकिन यहाँ पर स्कंद माने लिंग मत समझना। स्कंद एक कार्तिक है, जो ठग नारायण भागवत भगवान महादेव, आपका काल्पनिक महादेव का जो बच्चा है कार्तिकेय, तो इसके नाम से बना है। और इसके नाम से 81,000 श्लोक है। स्कंद पुराण में 81,000 श्लोक है। हिंदू धर्म में सबसे श्रेष्ठ पुराण किसे कहते हैं? परीक्षाओं में ऐसे पूछा जाता है। भारत सरकार तो खुद यही चाहता है। तो आप याद करो, किसी के घर में मरनी होता है तो वह पुराण कहता है, जहाँ पर पाप पुण्य के बारे में बोला जाता है। ये करो तो ऐसा होगा, वो करो तो ऐसा होगा, गाय दान करो तो बैतरणी नदी पार करोगे, किसी के साथ ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, जमीन करोगे तो यो होगा, दान नहीं दोगे तो ऐसा होगा। इस प्रकार से बिल्कुल समझ गए वह पुराण। ठग नारायण पुराण क्या है? गरुड़ पुराण। उन निर्लजों को शर्म नहीं आता, किसी के घर में लाश गिरा है और उनको गाली दे रहा है, उनके घर के लोगों को, डरे हुए लोगों को और डराया जा रहा है। बाकी दिन में ऐसा कहानी नहीं निकलेगा, और मृत्यु के टाइम और ठग कर ठगी करके उससे पैसा कमाया जाता। ऐसा कुछ नहीं होता, नहीं तो वही लोग सबसे ज़्यादा गिरे हुए और नीच अधर्मी हैं जो लोग पुराण कह रहे हैं।
तो गरुड़ पुराण को सबसे श्रेष्ठ बताया जा रहा है, क्योंकि यह सबसे निष्कृष्ट और सबसे ठग नारायण पुराण है। तो भविष्य पुराण एकमात्र ऐसा पुराण है जिसमें धर्म, सदाचार, नीति, उपदेश और आख्यान, नियम, व्रत, तीर्थ, ज्योतिष, आयुर्वेद का संग्रह है। किसमें? भविष्य पुराण में। नाम ही है भविष्य पुराण। और भारत में भविष्य मालिका अच्युत्यानंद पता नहीं, लेकिन अपने वाणी से अभी समय निकाल रहा है तो वैसा ही च्युत्यानंद होगा। ये बिल्कुल सत्य है। तो भविष्य मालिका लिखा है, और भारत देश और भारत सरकार, यहाँ के लोग देखो भविष्य मालिका में जो जो लिखा है वो सही हो रहा है। अरे स्टीफन हॉकिंस का डुप्लीकेट ये क्या है? अच्युत्यानंद। अब नाम ही नहीं निकल रहा है तो क्या करें, क्योंकि यही उसका नाम है। तो जो भविष्य पुराण है इसमें नीति नहीं है, सिर्फ गुलामी है। आप लोगों को धर्म शास्त्र इधर इधर गुलाम बनिए, ऐसा मानिए, ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा होगा, ऐसा नहीं करोगे तो बैल मर जाएगा, बैल मर गया तो इतना पाप लगेगा, ये हो गया तो ऐसा होगा, दान नहीं किए तो ऐसा हो जाएगा, किसी को देख लिए तो ऐसा होगा, राजा से जुबान लड़ाए तो आप नरक में जाओगे, आपके बच्चे मर जाएगा, ब्राह्मण का यदि चरण नहीं छुए तो ऐसा हो जाएगा, तुम्हारा नेत्र फूट जाएगा, कान फट जाएगा, पेट फूल जाएगा, दुनियादारी। ये सब अनगढ़ंत कहानी, मन गढ़ंत कहानी और अनपढ़त गत कहानी। गत का एक और अर्थ होता है, गत मायने गत मार दिए, बोलते हैं गत मार दिस। तो गत मायने पछवाड़ा होता है, चूतड़। तो एकमात्र इसी में ऐसा लिखा है। और भविष्य पुराण में एक बहुत ही सुंदर कहानी सुनते हैं, वह है विक्रम बेताल की कहानियां। तो विक्रम बेताल की कहानी भविष्य पुराण में ही है, और यही विक्रम बेताल से विक्रम संवत चलता है, हिंदू कैलेंडर। और हिंदू कैलेंडर सबसे पुराना है बोलता है, बिल्कुल गलत है। विक्रम संवत का कैलेंडर देखो, कब से हिंदू संवत आपका कैलेंडर होगा, बाबूलाल चतुर्वेदी लाल, देवी लाल, पुजारी लाल, पांडु लाल, जो भी होगा उसमें भी देख लो कितना पुराना है हिंदू का कैलेंडर। और हिंदू का कैलेंडर, जो हिंदू का बाप है सिंधु, उसका पुराना इतिहास देखिए, तो वो मिट गया है, तो लेकिन उसके बच्चे को जान रहे हैं। तो शिव पुराण के बारे में चलते हैं। शिव पुराण एक ही है, लेकिन शिव पुराण लिखा ही नहीं गया है। एक गुहाराम साहू था जो कबीर पंथ से था, अब उसको गायत्री परिवार वाले घोंचू लोग पकड़ लिए और उसको गायत्री मंत्र में डुबा दिए। अब उसके बाद जो टोना वैदिक मंत्र है वो चल रहा है और हानि हो रहा है। मेरे को एक संत आदमी लेकर गया और भोले भाले को बहला दिया, और वो आदमी बोलता है मैं स्कूल में जाता हूँ, बच्चों को बोलता हूँ मांस खाते हो तो तुम लोग कुत्ते हो, ऐसा ऐसा बोलता हूँ। मेरे घर आया तो उसको भी तुम खून पीते हो, मांस खाते हो, ऐसा डांटा फटकारा इतना कि उसका बुद्धि गोल हो गया। दूध खून है, स्तन कोशिका से आता है, और तुम तो महा परम कुत्ते हो बोल दिया। 85 साल के बुजुर्ग को, शायद अब लुढ़क गया होगा। बुजुर्गों के लिए ऐसा बोलते हैं क्या गुरुजी? तो हाँ, स्वर्गवास कैसे होगा, वो लुढ़क जाएगा। स्वर्गवास तो स्वर्गीय जिसका जीवन होता है उसको, वो लोग स्वर्गवास होते हैं। इनके जहर भर दिया इनके मस्तिष्क में गायत्री परिवार वाले, और कभी इधर खरोचता था, खून निकलता था, कभी उधर। अनशन करेगा, उसका दुष्परिणाम मिलेगा ही। तो विषय से भटक न जाएं, आपको बता रहे हैं। तो
शिव पुराण के बारे में उसी गुहाराम से पूछा कि कौन कौन से पुराण पढ़े। मैं 18 पुराण पढ़ा हूँ, ऐसा है वैसा है, तो बताइए। तो शिव पुराण, बस बोबा ठगागेगा, ठगागे। कैसे? शिव पुराण लिखा ही नहीं है मित्रों। आप लोगों को ये प्रपंच मिथ्या यानी प्रदीप मिश्रा आप लोगों को झूठ बोल रहा है। वायु पुराण लिखा है, और वायु पुराण का हम बुक दिखा देते हैं, इसमें जाकर देख लेना। उस बुक का ये है वो बुक, सामान्य ज्ञान भारत का विश्वसनीय पुस्तक लुसेन। तो आप लोग समझिए, शिव पुराण नहीं लिखा है, वायु पुराण लिखा है, और वायु पुराण को ही शिव पुराण कहा जाता है। लेकिन हिंदू धर्म में चलिए शिव पुराण में संतुष्ट नहीं हुए, तो शिव पुराण तो होता है और एक महाशिव पुराण होता है। तो महाशिव पुराण और शिव पुराण में कोई अंतर नहीं है। बस क्या है, थोड़े में मन नहीं भरे तो थोड़ा और झूठ बोले, क्योंकि एक बार झूठ बोलता है उसके बाद झूठ का चक्र चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। तो महापुराण जो शिव है उसमें शंकर जी का शादी, जन्म, विवाह, मृत्यु, श्राप, वध माने मारना, किसी का वरदान, उनके विभिन्न लीलाओं और भूत प्रेत गढ़ और दान दक्षिणा, उनके सुंदरता, सौम्यता और सती, पार्वती, ओ उमा, ओ दुनियादारी से शादी ब्याह, पूरा अमका ढमका सबका विस्तृत वर्णन है। ठीक। अब महत्वपूर्ण परीक्षाओं में यह पूछा जाता है कि आप पंचम पुराण किसे कहते हैं। तो ये पंचम वेद किसे कहते हैं, तो दिमाग का बत्ती गोल हो जाएगा। तो थॉमस एडिसन को मानते हैं, दिमाग का बत्ती जल जाएगा। क्या है, 18 जो पुराण है उन सब को मिलाकर छांदोग्य उपनिषद में उसे पंचम वेद के नाम से जाना जाता है। अब शिव महापुराण में संक्षिप्त रूप से जो लिखा है उसे महापुराण कहेंगे, और शिव पुराण में संक्षिप्त लिखा है छोटा, उसे शिव पुराण कहेंगे। अब निरंतर पुराणों में क्या हुआ है, पुराणों का रचना कब हुआ है गुरुजी? तो पुराणों का रचना ज़्यादा नहीं हुआ है, 3री शताब्दी से 10वीं शताब्दी, मात्र तीसरी से याद हो जाएगा, 1 2 3 से 10वीं शताब्दी, तो 1200 साल, 1700 साल हुआ। और यही पुराण इतिहासवेत्ता पुरातात्विक विभाग से पता चला है कि 3री से 12वीं शताब्दी, तो कितना पुराना हुआ, 800 साल। अब यही पुराण हम फिर प्रस्तुत कर रहे हैं। पुराणों किसी एक काल की रचना नहीं है, न किसी एक बार में नहीं लिखा है। पुराण को लिखते जाते हैं, लिखते जाते हैं। आज वर्तमान में 108 पुराण, जान गए, 108 पुराण है, और उप पुराण 20,000 से ज्यादा हो रहा है। मर गया रे, मर गया, कहाँ बचोगे? तो पुराण की संख्या मुख्य 18, उप पुराण 18। तो 10वीं से 12वीं, तो समय समय में इसमें क्या हो रहा है, निरंतर इसमें रचना हो रहा है, जोड़ता जा रहा है, कहानी जोड़ता जा रहा है, इसमें संक्षिप्त और विस्तार कर रहा है, और इसमें संस्करण जो पुराना लिखा है, गंदा गंदा चीज़ उसको निकाल कर काट छांट कर अच्छा अच्छा चीज़ डाला जा रहा है। और अच्छा कहाँ होगा, इसमें संपादन हो रहा है। जैसे कि ये पुस्तक बन गया है, और इस पुस्तक में देखना कहीं पर संपादक होगा या संपादन, ये देखो, हालांकि उल्टा दिख रहा होगा, यहाँ पर संपादक या संपादन है। ठीक। तो हमेशा नया नया छप रहा है, फिर संपादन हो रहा है,
उनका संकलन हो रहा है। संकलन माने इकट्ठा जोड़ना, और उसको संक्षिप्त और बढ़ाया जा रहा है। और निरंतर पुराणों में, यानी पुराण नाम मात्रा का है, ये नवीनतम है। अगर भारत सरकार के पास मेरा आवाज़ पहुंच जाए तो हे भारत सरकार, आपसे हम प्रार्थना करते हैं कि पुराण शब्द को कलंकित मत कीजिए। हम क्षमा याचना करते हैं, भीख मांगते हैं, ठीक, भीख मांगते हैं कि पुराण का नाम नवीनतम कर दीजिए महोदय। हे प्रधानमंत्री, हे मुख्यमंत्री, हे गृह मंत्री, आपसे सादर सनम्र निवेदन है कि पुराण का नाम नवीनतम रख दीजिए। इतना शर्म और घटिया शब्द मत रखिए। जब रोज ही इसमें लिखा जा रहा है, रोज ही इसमें कथा कहानी जोड़ा जा रहा है, तो इसमें पुराना लिखने का क्या जरूरत है। तो पुराण के लक्षण क्या है? तो सीधी से बात है जी, वास्तविक कोई भी चीज पुराना हो गया, आज हम बोल रहे हैं यह कल पुराना हो जाएगा। तो अब इसके लक्षण क्या होगा कि यूट्यूब कब से चालू हुआ, कब यह डेट डाला, कैसा है, क्या है, ऐसा होगा। एक एग्जाम्पल है, कौन से काल का है। जैसे अब हिंदी भाषा चल रहा है, धीरे धीरे हिंदी खत्म हो जाएगा, इसके बाद अंग्रेजी आ जाएगा। तो ये जो भाषण है वह किस भाषा में बोला गया था? हिंदी में। हिंदी किस समय बोला जाता था? इस समय। उसी प्रकार से भाषाओं के आधार पर पुराण के लक्षण हम जान जाएंगे। कौन से राजा उस समय कार्यकाल थे और कौन कौन से जगह स्थल का वर्णन है, कहाँ पर क्या बना है, कहाँ पर क्या टूटा है, कहाँ पर कब युद्ध हुआ है। युद्ध के आधार पर भी हम जान सकते हैं पुराण। पुराण माने पुराना। और कुछ व्यापारी या विदेशी लोग यहाँ आए, जैसे फहान, सिंह, हेनसांग, इब्न बतूता, अल-बरूनी, हेरोडोट्स। हेरोडोट्स को इतिहास का पितामह कहा जाता है। प्लिनी। तो अनेक प्रकार से विदेशी यात्राओं से भी प्रमाण मिलता है। कुछ जमीन खुदाई, स्तंभ लेख, पुरातात्विक लेख, शिलालेख, इनसे भी हमें पुराण का पता चलता है। लेकिन तुम्हारे पाखंडी पुराणों में पुराण के लक्षण बता रहा है, तो ये लोग अपने जाति और वंशज के आधार पर ठीक किए हैं, कोई गलत नहीं किए हैं। कैसे? तो पुराण के 5 लक्षण हैं। प्रत्येक धार्मिक महात्माओं को सादर सनम्र मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको सत्य मत मानना। सर्ग। सर्ग माने इस दुनिया में कैसे पंच महाभूत जीव चेतना बना, या इंद्रियगण या बुद्धिमत्ता इस पृथ्वी या सृष्टि में कैसे बना, तो ये सर्ग आता है। दूसरा प्रतिसर्ग। तो स्वर्ग, सर्ग से प्रतिसर्ग माने इस जीव में ब्रह्मा आदि का स्थान के बारे में वर्णन है, और जीवों की उत्पत्ति और पृथ्वी और सृष्टि के बारे में इसमें बताया गया है। उसके बाद होता है वंश। तो हमने बताया पुराण कि कौन कौन से राजा। ऐसे भारत में 5 पुराण है जिसमें राजाओं का स्पष्ट उल्लेख है, और आप जान जाओगे। तो वंश, इसमें सूर्यवंश, चंद्रवंश बोलते नहीं है, राम सूर्यवंशी है। हाँ, पता चल जाएगा कि सूर्यवंशी किसका डुप्लीकेट है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण न जाए और न वचन निभाई। कैसे? सीता से शादी किया, अग्नि परीक्षा अकेला देना चाहिए था कि उसे भी साथ देना चाहिए था? कैसे मर्यादा हुआ? मर्यादा कहाँ पर पालन किया है? थोड़ा सा यहाँ का यूज कीजिए। तो असुर कुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। आप कथा कहानी में देखना, असुर लोग जिसको वचन दे देते थे उसको निर्वाह करते थे, और केवल सुर जो देवी देवता बताते हैं वही लोग अपने वचन पर टिकते नहीं। आशीर्वाद वरदान देने के बाद भी उसमें छल करते हैं, और वह सही आदमी है उसके बाद भी छल करते हैं।
तो इसमें चंद्रवंशी, सूर्यवंशी, अपने ऋषि मुनि या फिर अन्य चीज़ों के बारे में वर्णन करते हैं। उसके बाद मनवंतर, तो मनवंतर मन से हुआ है, और मनु, तो मनु जो दुनिया का सबसे घटिया और ब्रह्मांड का सबसे दोगला और भड़वा व्यक्ति है मनु। आप इसके बारे में जान सकते हैं। मनु स्मृति में क्या बोला गया है, किसको क्या करना चाहिए, उनके बारे में पूरा संविधान लिखा है। भारत में बोलते हैं यहाँ संविधान बिल्कुल अंबेडकर से भी पहले लिखा जा चुका है, वह मनु स्मृति है। तो मनवंतर चौथा है, जो मनु के वंशज और मनु के पुत्र और ये लोग जो आर्य जाति के थे, वो लोग अपने आप को देवता या इंद्र मानते थे। जो तुम्हारे सप्तऋषि बलात्कारी, कामी, क्रोधी, लोभी, बलात्कारी है, ये लोग का वर्णन मिलता है। और इन लोगों के काल्पनिक भगवान के अवतार का वर्णन मिलता है। और पांचवा वंशानुचरित्र, इनके वंशों का चरित्र पता चलता है। समझ जाइए, वंश धन अनुचरित्र। तो ये लोगों के काल्पनिक देवी देवता, इन लोगों के पूर्वजों के वंशजों का चरित्र का वर्णन मिलता है। तो एक पुराण होता है कूर्म पुराण। तो कश्यप जाति के लोग, कूर्म मतलब कुर्मी से निकल रहा है, ई का मात्रा इधर डाल दिए, कूर्म को ई डाल दिए तो कुर्मी हो गया, तो बिल्कुल गलत धारणा है। कूर्म पुराण विष्णु के अवतार पर आधारित है। विष्णु का कहीं पर 10 अवतार मिलता है, कहीं पर 52 अवतार मिलता है, कहीं पर 12 नाम मिलता है, कहीं पर 108 नाम, तो कहीं पर सहस्त्र नाम। तो विष्णु के 10 अवतारों में से दूसरा अवतार कूर्म अवतार है। और कूर्म का कहानी कहाँ से जानते हो? समुद्र मंथन होता है, उस समय कूर्म निकलता है। कूर्म का अर्थ होता है कच्छप या कछुआ। एक समय हम लोगों को टीवी में फलाना पेंडेट, अमका ढेकेंडेट, दुनियादारी पहनोगे तो धन का वर्षा होगा और चांदी सोना बरसता था, और हम लोग देखते थे कछुआ व दुनियादारी, श्री यंत्र और निपुर चंदोर यंत्र या दुनियादारी सब चीज़ आता था। पता नहीं कितनों लोगों का हुआ होगा, ऐसा बात नहीं है, लेकिन वो मेहनत से हुआ है, नाम किसी और का। तो कूर्म पुराण कछुआ के से है, और समुद्र मंथन से कछुआ निकलता है। और एक कहानी में बोल रहा है कि कछुआ की तरह, कछुआ के रूप में विष्णु अवतार लिए, जिसे एक वराह अवतार है, इसीलिए वराह पुराण है। एक वामन पुराण है। वामन का अर्थ होता है छोटा और बौना। तो राजा बलि को ठग कर, छल छिद्र कर कर 3 पग भुइयां मांगे, तीनों लोक को जीत लिया। तो जीता नहीं, छल कर दिया। भगवान को मांगने का कोई ज़रूरत नहीं, भगवान सिर्फ देता है। हिंदू धर्म के देवी देवता सिर्फ मांगता है, क्योंकि देवी देवता ही भिखारी है, तो आप लोगों का झोली कैसे भरेगा? तो सिंधु धर्म का देवता है जो मूल निवासी मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता से हम आप लोगों के लिए लाए हैं, वह अमृत ग्रहण कीजिए। तो सबसे पुराना और प्राचीन मत्स्य पुराण को माना जाता है, लेकिन पुराना नहीं है। भारत सरकार आपको सैल्यूट है कि जो नवीनतम है उसको आप पुराण बोलते हैं। और अधिकतर पुराण संस्कृत में लिखे होते हैं। अब चलो, इतना सुनने के बाद अब पुराणों की उत्पत्ति कैसे हुई, इसको दिव्य, एकदम दिव्यांग तरीके से हम प्रस्तुत करते हैं। और भारत में ऐसा ही है, जैसे कोई लंगड़ा हो गया, तो लंगड़ा हो गया तो उसको क्या बोल दिया, लंगड़ा बोलेंगे तो खराब लगेगा, उसको इस देश के लोग स्वीकार नहीं करेंगे। तो दिव्यांग, देखो उसका अंग क्या हो गया, दिव्य हो गया। तो इसको और झुठला सकता है, देखो भाई उसका दिल ना दुखे, इसलिए हम लोग उसको दिव्यांग बोल दिए। तो दिव्यांग बोलेगा, लोगों को इतना मनोहर और सुंदर लगेगा, इसलिए डाल दिए। तो बिल्कुल गलत है। यहाँ विलोम शब्द, देवनागरी लिपि जाकर देखो, विलोम शब्द है, हर चीज का विलोम। आप आरती का देखना, आरती, आधन रति,
मैं तुमसे रमण करूँगा, सेक्स करूँगा, संबंध बनाऊँगा, तुमसे प्यार करूँगा। और माताओं एवं बहनों, आरती का समय हो चुका है, विलंब न करें। आओ श्रीमद् ठग नारायण भागवत भगवान की हम आरती करने जा रहे हैं। जल्द से जल्द और जितनी संख्या में हो सके आइए, हम आप लोगों को आरती करेंगे। स्नेही, स्नेह और रति में अंतर है। रति माने प्रेम तो होता है, लेकिन रमण युक्त प्रेम होता है, और स्नेह माने किसी से भी आप दया कर सकते हैं। तो हम चलिए पुराण के बारे में आप लोगों को इतने के बाद भी आप नहीं जानोगे, तो आपका एक कहानी बताते हैं कि पुराण की व्युत्पत्ति कैसे हुई। तो भगवान शिव अपने जटा को फेंक कर एक पुराण बनाए, अपने नयनों से अग्नि निकालकर एक पुराण बनाए, अपने मुख से निकालकर एक पुराण बनाए, अपने भुजाओं से कंकड़ निकालकर एक पुराण बनाए, अपने माला को तोड़कर एक पुराण बनाए, अपने पैरों के चूड़े को तोड़कर एक पुराण बनाए, अपने पसीने से एक पुराण बनाए, अपने मुख के ओम शब्द से ब्रह्मांड पुराण बनाया, अमका ढमका सारे चीज़ों से ऐसा ऐसा पुराण बनाया। तो ऐसा काल्पनिक कथा लिखेंगे तो कितना सुंदर और कितना अच्छा लगेगा। तो चलिए थोड़ा सा और कहानी देख लेते हैं। उस कहानी में ट्रिक है, मानस ब्रह्म 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 भासी भव मलिंग कुप अविवाह। ये 18 पुराण का ट्रिक बनाए, इसके बाद भी आप लोग ग्रहण करेंगे तो कर लो। मानस ब्रह्म 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 भासी भव मलिंग कुप अविवाह। तो माँ से मार्कंडेय पुराण, न से नारद पुराण, स से स्कंद पुराण। ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्म, तो ब्रह्म 3 बार है, तो ब्रह्म पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण और ब्रह्मांड पुराण। भासी, तो भा से भागवत पुराण। तो ये भागवत कथा कहने वाले नहीं जानते, देवी भागवत को भी अलग पुराण मानते हैं और श्रीमद् भागवत को अलग मानते हैं। तो भागवत पुराण 2 भागों में बटा है, एक श्रीमद् भागवत पुराण और दूसरा देवी पुराण। और सी से शिव पुराण, तो शिव पुराण लिखा नहीं है, वायु पुराण को ही शिव पुराण कहते हैं। भव, तो भ से भविष्य पुराण, व से वराह पुराण, मलिंग, म से मत्स्य पुराण, लिंग से लिंग पुराण और ग से सबसे झूठा पुराण गरुड़ पुराण। कुप, कु से कूर्म पुराण, प से पद्म पुराण या पद्म पुराण। अविवाह, अ से अग्नि पुराण, वि से विष्णु पुराण, व से वामन पुराण और ह से मायने है। तो ठीक है मित्रों, यथार्थ प्रबोधम संपूर्णाम आज का विषय लंबा हो रहा है, यहीं पर रोकते हैं।